ओम शांति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ डिफरेंस के बारे में, जो अक्सर मुरलियों में भी आता है, शास्त्रों में भी आता है, पेपरों में भी पढ़ते हैं, महाभारत की कहानियाँ जब पढ़ते हैं उसमें भी आता है। तो उसमें कुछ शब्द बहुत आते हैं, बहुत प्रचलित हैं, उनका अर्थ जानना और प्रैक्टिकल रूप समझना ये बहुत ही आवश्यक है। उसमें एक शब्द आता है कौरव। कौरव कौन थे, पांडव कौन, यादव कौन, शिव शक्तियाँ कौन, गोप कौन, गोपियाँ कौन, इतनी चीज़ें अक्सर बार बार आती हैं। इसको समझना है। समझने के बाद क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी ये भी बताते हैं। तो कौरव कौन है? कौरव मतलब जो भगवान से विपरीत बुद्धि रखता है। जो भी लोग भगवान से विपरीत बुद्धि रखते हैं वो सब कौरव हैं, क्योंकि परमात्मा एक है। उससे विपरीत चलना वो सब कौरववासी हैं। इसमें जाति से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो एक सत्ता, एक ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, वो सब कौरव हैं। दूसरा आता है पांडव। पांडव कौन? जो भगवान से प्रीति बुद्धि रखता है, जो भगवान को मानता है, एक सत्ता, एक ईश्वर को मानता, वो सब पांडव हैं। कोई पांडव पांच नहीं है कि पांच पांडव की कहानी है। पांडव भी बहुत हैं जो ईश्वरीय सत्ता, एक सत्ता पर विश्वास करते हैं। तीसरा आता है यादव। यादव कौन? यादव मतलब जाति से नहीं है। यादव मतलब यूरोपवासी। यादव मतलब जो विज्ञान पे बहुत गर्व करते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस पे इतना ज़्यादा उनको घमंड है कि उन सबको यादव बोलते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूरोपवासी हो गए, जर्मनी हो गए, ये सब क्या है? यदुवंशी हैं, यादव हैं। तो यादवों की लड़ाई मिसाइल से होती है, आपस में ही लड़ मरेंगे। तो यादव मतलब जो विज्ञान पर गर्व करता है। तीसरी आती है शिव शक्तियाँ। जितनी भी माताएं बहनें हैं जो भगवान से प्रीति बुद्धि रखती हैं, जो एक भगवान को ही मानती हैं, एक परमात्मा निराकार शिव को मानती हैं, वो सब शिव शक्तियाँ हैं। फिर आता है गोप कौन है, गोपियाँ कौन है? जितने भाई हैं जो भगवान की याद में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, एक शिव परमात्मा को याद करते हैं, वो सब गोप हैं। और जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब गोपियाँ हैं जो निराकार परमात्मा शिव को याद करती हैं। तो ये सब डिफरेंस है। तो इतना क्यों बताने की ज़रूरत है? क्योंकि महाभारत काल का समय है, अंतिम विनाश का समय है, संगम युग का समय है, सतयुग आने वाला है। तो ये प्रकृति हलचल में है और ये लड़ाई, महाभारत काल मतलब लड़ाई, युग परिवर्तन का समय आ चुका है। समय बहुत कम है। तो अंतिम में परमात्मा की एक ही शिक्षा है, परमात्मा का एक ही बात है जो मेन ध्यान रखना है कि अपने आप को आत्मा समझ, मुझ एक परमपिता परमात्मा को याद करो। बस यही संदेश देना है। अच्छा, ओम शांति।